हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर विज्ञान विद मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मैथ्स में कर रहे हैं और उसका आज तीसरा दिन है और हम थर्ड सीरीज लेकर के आपके समक्ष आ चुके हैं और आज हम फिर प्रैक्टिस करने वाले हैं वही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का और प्रीवियस ईयर्स के असर्शन रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, जिसमें आपका मैथ का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का ये रहा। क्वेश्चन क्या है आपका, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट। इसमें कह रहा है आपसे कि ये बतलाइए कि जो एचसीएफ है और एलसीएम है, क्या है एचसीएफ और एलसीएम, इनका पूछ रहा है भाई। तो इनका रेशियो पूछ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। रेशियो का मतलब समझ में आ रही बात है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या, दो नंबर्स को डिवाइड करने पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता है उसे हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। कोई आपत्ति तो है नहीं। किसका पूछ रहा है, तो कह रहा है लिस्ट कंपोजिट नंबर। अब आपको पहले पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है और लिस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो आपको पता होगा क्या होता है प्राइम नंबर लिस्ट भाई, टू होता है। क्या होता है, टू होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वन होता है क्या, नहीं भाई। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर देन टू होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, मोर देन टू होते हैं। जिन नंबर्स के फैक्टर्स मोर देन टू होंगे वही क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर देखें जिसका फैक्टर दो से ज्यादा हो। क्या वन है, नहीं। टू है, नहीं। थ्री है, नहीं। फोर, हाँ सर, फोर के केस में क्या होता है, दो भी फैक्टर होता है और वन भी फैक्टर होता है। क्या होता है, दो भी होता है और वन भी होता है, और फोर भी अपने आप का फैक्टर तो होता ही है। क्लियर होगी मेरी बात है कि नहीं, कोई आपत्ति। मोर देन टू का मतलब देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, तीन फैक्टर मिल गए इसके। वन के क्या मिल रहे थे, केवल एक वन इटसेल्फ। टू के क्या मिले थे, दो और एक। तीन के क्या मिल रहे थे, तीन और एक। लेकिन यहाँ पे फैक्टर क्या चाहिए, मोर देन टू। यानी लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या मिला आपको, फोर। क्या मिला, फोर। प्राइम नंबर क्या मिला भैया, लिस्ट टू मिला। अब आ जाते हैं भैया एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ टू और फोर का क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे सर टू आ जाएगा। एलसीएम का निकलेगा तो टू कॉमा फोर में से एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपका फोर आ जाएगा। इनका रेशियो ही तो पूछ रहा है, तो एचसीएफ इज टू एलसीएम, एचसीएफ इज टू एलसीएम, इट मींस टू इज टू फोर। अब इसको डिवाइड करके हम किस फॉर्म में रखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, वन इज टू टू, वन इज टू टू। बात पल्ले पड़ी। लगे हाथ एक और बात समझ लेते हैं, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। चलिए इसको आप कमेंट में आंसर कीजिएगा, को प्राइम नंबर क्या होता है। तब तक हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट में इसे हम डिस्कस कर लेंगे। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। यदि आपको पता हो, जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि सेकेंडों में आप पता कर सकते हैं कि इनके जीरोज क्या होंगे। देखो भाई, कुछ फॉर्मेट होते हैं। क्या फॉर्मेट होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि यहाँ पे ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो उस केस में जीरोज क्या आते हैं भाई, निगेटिव आते हैं। दोनों के दोनों जीरोज क्या आएंगे, निगेटिव आते हैं। समझ में आ रही बात है। सिमिलरली ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ए और सी क्या हो, पॉजिटिव हो। क्या हो, पॉजिटिव हो। और बी की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो। तो उस केस में क्या आते हैं भैया, जो जीरोज की वैल्यू आती है वो क्या आती है, निगेटिव आती है। बोथ आर निगेटिव, बोथ आर निगेटिव। कोई आपत्ति है यहाँ पे क्या, कोई पाप है क्या। यदि आपका फॉर्मेट क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी हो, क्या हो, माइनस सी हो। इस केस में हम देख रहे हैं कि ए बी क्या है आपका, पॉजिटिव है, और सी क्या है आपका, निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। यदि ऐसा केस हो तो इसमें जो होता है बड़ा वाला, क्या, बड़ा वाला जीरोज, बड़ा वाला जीरो जो होगा, जीरो जो होगा वो क्या होगा भैया तुम्हारा, बड़ा वाला जीरो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और छोटका वाला क्या होगा, छोटका वाला क्या होगा भाई आपका, छोटका वाला जीरो जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में बात है। क्या ये इसी पे, इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है, बिल्कुल सर। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, इसी फॉर्मेट पे है।
तो यदि इसी फॉर्मेट पे है तो आपको बस ये देखना है बड़ा वाला, दोनों तो भैया निगेटिव हो नहीं सकते, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, कौन कौन निगेटिव है भाई, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बड़ा वाला इसमें निगेटिव है और छोटा वाला पॉजिटिव है, ये ऑप्शन हो गया। यदि आपको ये ट्रिक पता है तो आप सेकेंडों में इस क्वेश्चन को करके निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही है? इसके अलावा दूसरा फॉर्मेट क्या है भाई, तो ए एक्स स्क्वायर और क्या रहेगा भैया आपका माइनस बी एक्स माइनस जी, यही तो एक रह गया, यही तो एक रह गया। इसमें क्या हो रहा है, ए पॉजिटिव है आपका और बी सी क्या है आपके निगेटिव है, क्या है निगेटिव है। यदि ए पॉजिटिव हो और बी सी निगेटिव हो तो इस केस में क्या होता है भाई, जो बड़ा वाला होता है, क्या होता है, बड़ा वाला होता है वो क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा और छोटा वाला क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा, छोटा वाला क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा। समझ में आगे बातें, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई आपत्ति है, कोई पाप तो है नहीं इस चीज में? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या है भाई, -10 इंटू इसका कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा -10 ही आएगा। इसको ऐसे ब्रेक करिए कि यहाँ पे 3 आ जाए, क्या आ जाए 3 आ जाए। तो हमने देखा भैया इसको हम ब्रेक कर सकते हैं सर +5 -3 में, किसमें +5 -3 में, कोई पाप है यहाँ पे? अब जीरोज कैसे निकलेगा, तो मैंने बोला था जैसे आप कॉम्बिनेशन बना के 3 लाए, क्या लाए, सॉरी 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 गड़बड़ था, 1 मिनट, हाँ +3 और -2 आएगा, क्या आएगा +3 और -2 आएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया -10 आ गया और +5 -2 करने पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कोई आपत्ति है यहाँ पे? नहीं। अब देखो हमने बताया था जैसे आपको कॉम्बिनेशन तैयार हो, क्या हो आपका कॉम्बिनेशन तैयार हो, दोनों का साइन क्या कर दो, रिवर्स कर दो, प्लस वाले को माइनस कर दिया हमने और माइनस वाले को प्लस कर दिया। अब देखो भैया ये जैसे हुआ, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, 1 से इसको डिवाइड कर दो, क्या कर दो 1 से डिवाइड कर दो, आ गया -5 और +2। देखो भाई क्या हुआ, जो बड़ा वाला है वो निगेटिव है कि नहीं है, छोटा वाला है वो पॉजिटिव है कि नहीं है कि नहीं है? समझ में आई मेरी बात है? याद रखना इस चीज को। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √6 √24 √54, तो बताइए अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में एक लॉजिक आपको समझ में आई हो तो बात पता चला हो, ये क्या है √6 है तो √6 को भैया √6 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या √24 को आप ये लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 6, इसको क्या 9 इंटू 6 लिख सकते हैं क्या, कोई आपत्ति है? अब यदि हम देखें √6 तो ऐसे ही रह जाएंगे भाई साहब, इसमें से √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√6 हो जाएगी, यहाँ पे 3√6 हो जाएंगे, कोई आपत्ति? अच्छा सर इसके हिसाब से तो ये दिख रहा है कि अगला वाला क्या होगा 4√6 होगा, पक्का होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2√6 माइनस √6 कितना आ गया आपका √6 के इक्वल आ गया, 3√6 माइनस 2√6 किसके इक्वल आ गया √6 के इक्वल आ गया, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है √6 है, क्या है √6 है। वैसे ही हमें पता है कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे अगला टर्म आता जाएगा, तो यहाँ पे 3√6 में हमने क्या किया भाई 3√6 में हमने क्या किया +√6 किया, क्या आ गया हमारा 4√6। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्या करें, तो 4 को हम अंदर ले आते हैं, 4 को अंदर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 6 कितना आ गया 16 इंटू 6 कितना आ गया है √96, क्या आया √96। कोई पाप है यहाँ पे? नहीं। बहुत बढ़िया। आगे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस, कह रहा है कि -1,7 पॉइंट का डिस्टेंस बताइए कहाँ से, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस पे बात समझिए आप, यदि आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वहां पे वाई क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। कोई आपत्ति इस बात में? नहीं ना। दूसरी चीज यदि हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, किसकी बात करते हैं वाई एक्सिस की, यदि आप वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा आपका, तो वहां पे आपका वाई एक्सिस के केस में क्या क्या लिख रखा है यहाँ पे, ओहो हाँ इसको थोड़ा हटा देते हैं, एक्स सा लग रहा था। यदि हम बात करते हैं वाई एक्सिस के केस में, वाई एक्सिस के केस में बात करें तो वहां पे एक्स क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। अब कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस से देखना है। अब इस बात को समझो आप, ऐसे है आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे है वाई एक्सिस। अब ये पॉइंट क्या है, -1,7 है, -1,7 है, सही बात है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है x,0, क्या है x,0। अब एक्स एक्सिस से केवल बोला है ना, वो ये नहीं बोला है कि एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है 4 पे, वहां से पता करो। जब केवल वो एक्स एक्सिस बोला है, इसका मतलब आपको क्या लेना है, सीधी लाइन खींचनी है, परपेंडिकुलर। क्या खींचनी है, परपेंडिकुलर। अच्छा इस बात को समझो आप, जो ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, क्या एक दूसरे के पैरेलल है। यदि हम यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन करें तो कोऑर्डिनेट क्या है, 7 है, 7,0 है, क्या है 7,0 है। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना बन रहा है, 7 यूनिट। क्या बन रहा है, 7 यूनिट बन रहा है। कोई आपत्ति है यहाँ पे, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा आपका, 7 यूनिट के इक्वल ही होगा। क्या होगा, 7 यूनिट के इक्वल ही होगा। कोऑर्डिनेट का यदि ठीक ठाक ज्ञान है तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा आप इसमें ये ढूंढते मत रहना कि एक्स एक्सिस का वो एक पॉइंट तो दिया नहीं है, कहाँ पे। जब केवल वो बोला एक्स एक्सिस से, तो आप ये समझिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर की बात है। यदि वही कहता कि -1,7 एंड, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग दी -1,7 एंड एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट 4, ठीक है, इंटरसेक्ट एट 4, देन इस केस में क्या होगा, तुम 4,0 ले लोगे। क्या ले लोगे, जो कोऑर्डिनेट लोगे एक्स एक्सिस पे, क्या लोगे, 4,0 ले लोगे आप। क्लियर हो रही है मेरी बातें। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकली आगे लेके चला जाता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। यदि किसी सर्कल का, ठीक है भाई, यदि किसी सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है, डी दे रखा है। क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो उसका एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, बोलो भाई, पता है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, आप यही कहेंगे। अब आर को हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन में 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पाई/2, आर की वैल्यू d/2 का होल स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ से, पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 टू या 8 होता है। कोई पाप है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन क्या हो गया, 1/8 पाई डी स्क्वायर। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मॉड, मीडियन एंड मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसमें याद करने का तरीका ये है, हम शुरुआत मीन से करते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, मीडियन, फिर क्या पढ़ते हैं, मॉड। क्या पढ़ते हैं, मॉड। समझ में आ गई बात है जी, कोई दिक्कत। तो पहले ये बतलाओ, यदि आपको कोई भी चीज निकालना है, मीन मिल गया, मीडियन मिल गया, तो मॉड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। जब दो चीजें पता हो तो तीसरी पता कर सकते हैं। यानी हमेशा हम निकालने के चक्कर में किसको पढ़ेंगे, मॉड को। किसको, मॉड को। किसको, मॉड को। और मॉड होगा क्या भाई, तो मॉड से अब चलो उल्टा चलते चलो। पहले क्या आएगा, मीडियन। क्या आएगा, मीडियन। अब मीडियन के साथ कितना टाइम्स होता है, 3 टाइम्स, माइनस उसके बाद क्या आएगा, मीन। क्या आएगा, मीन। कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स। यही रिश्ता होता है। समझ में एक बात है, मीन मीडियन मॉड का। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। समझ में आगे बात है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको करेक्ट करके, कि जैसे जैसे हम चलते हैं उसके उल्टा चलते हैं। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलो अगले क्वेश्चन। The pair of linear equation 2x equal to 5y plus 6, 15y equal to 6x minus 18 represent two lines which are। अब यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहा है। 2x equal to 5y plus 6 दिया है, दूसरा 15y plus 15y इक्वल टू 6x माइनस 18 दिया है। पहले तो इसको हम थोड़ा सा काम करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा अरेंज करने पे, 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा यहाँ से अरेंज करें तो क्या आ जाएगा, -6x प्लस 15y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कह रहा है कि भैया ये क्या है, तो आपको पता है 2-3 कंडीशन है। a1 अपॉन में a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन में
B2, दैट इज द कंडीशन फॉर क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसमें क्या होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। कोई आपत्ति जी? दूसरा क्या कंडीशन है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। इसमें क्या होता है भैया, ये होती है कोइंसिडेंट लाइन, क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन, जिसमें क्या होता है तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। कितने मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये लाइन क्या होती है, सो जाती है। क्लियर हो गई बात है। तीसरा कंडीशन क्या है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये क्या कंडीशन है भाई, पैरेलल लाइन का कंडीशन है। क्या है, पैरेलल लाइन का कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन आता है। क्या आता है, नो सॉल्यूशन आता है। क्लियर हो गई मेरी बात है। ये तीन कंडीशन होते हैं, इसी तीन कंडीशन पे इनको सेटिस्फाई करना है। क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई करने की कोशिश करें हम, तो सेटिस्फाई करें यदि, तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, A2 की वैल्यू क्या है भाई, कहाँ गया, कहाँ, अच्छा यहाँ पे -6 है, B1 की वैल्यू क्या है भाई -5 है, B2 की वैल्यू क्या है भाई 15 है, C1 की वैल्यू क्या है -6 है, और C2 की वैल्यू क्या है -18 है। अब करना शुरू करते हैं भाई। तो 2 अपॉन में -6 फॉर्मूला में लिख चुका हूँ तो इसलिए नहीं लिख रहा, -5 अपॉन में 15 और -6 अपॉन में -18। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बैठ रहा है, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपकी बैठ रही है। हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ी हमने कर दिया है। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस है। क्या होती है यहाँ पे, पटाखे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें 2 3 जा 6, तो क्या आ गया -1/3। यहाँ पे क्या आ गया -1/3। यहाँ से क्या हो गया भैया 6 3 जा 18 -1/3। तीनों तो इक्वल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो रहा है। ये किसका कंडीशन है आपका, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन की। किसकी है, कोइंसिडेंट लाइन की, जिसमें क्या होगा आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। क्लियर होगी मेरी बात है, कोई आपत्ति यहाँ तक? हमने पूरा बोर्ड भर दिया इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। आगे आ जाओ। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा बताइए। अब देखो भाई, इक्वेशन जो होता है जनरल जो हम लिखते हैं क्लास 10th में, वो क्या लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे लिखते हैं कुछ। अब यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर -1 दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है एक्स वाला टर्म जो है वो मिसिंग है। क्या है, मिसिंग है। अब बताइए भैया, यदि मिसिंग है तो मिसिंग क्या हो सकता है, जब बी की वैल्यू क्या हो गई होगी, जीरो ही होगी। क्या हुई होगी, बी की वैल्यू जीरो ही होगी, यानी बी की वैल्यू है क्या तुम्हारी, जीरो है। क्या है, जीरो है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है क्या, -b अपॉन में a। तो b की वैल्यू क्या है, जीरो, तो -0 अपॉन में ये क्या आ जाएगा भाई, जीरो आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा सर। कोई पाप है यहाँ पे, बोलिए भाई, कोई पाप नहीं। आगे चलते हैं। इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 23 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, 2.3 या 23 है, आई हैव नो आइडिया, 2√3 होगा, ठीक है, 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड द सन्स एलिवेशन इज 4। ठीक है भाई, इसमें कह रहा है यदि 6 मीटर हाई कास्ट है, ठीक है जी, एक 6 मीटर हाई पोल है, क्या है 6 मीटर ऊंचा एक पोल है, तो कितना बड़ा भैया आपका छाया बना रहा है, 2√3 मीटर लॉन्ग। कितना, 2√3 मीटर लॉन्ग वो क्या कर रहा है, छाया बना रहा है। क्या कर रहा है, छाया बना रहा है। अब आप समझो इसमें, आप पहली बात तो यहाँ पे ये समझो, जब भी छाया जब बनेगा तो जो सूर्य होगा क्या होगा, पीछे होगा। क्या होगा, सूर्य जिधर आप छाया बना रहे हो उसके जस्ट अपोजिट क्या करना होगा, आपको सन को लाके बैठाना होगा। समझ में आ गई बात है। दूसरी बात, जो लाइट यहाँ से आएगी थोड़ी सी ऊपर हमें रखना चाहिए था इनको, जो लाइट आएगी आपकी, ठीक है, जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा वही एंगल क्या होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे बन रहा होगा। ये किस प्रॉपर्टी से बनता है भाई, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। किससे बनता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से बनता है। कोई आपत्ति है यहाँ पे, बोलो भाई। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे जो एंगल बना वही एंगल क्या होगा यहाँ पे बनेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन।
ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे थीटा आपको जानना है, तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर बेस किस रिश्ते में आते हैं, टेन थीटा के रिश्ते में आते हैं। किस रिश्ते में आते हैं, टेन थीटा के रिश्ते में आते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 6/2√3। क्या आपत्ति है यहाँ पे, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ऐसे 2 3 जा 6, 3/√3। तो आपको पता है इसको आप 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3/√3। यहाँ से ये गायब हुआ, क्या आ गया, √3। अब आपके खोपड़े में यदि ये बात चल रही होगी तो आप ये बात कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू यदि √3 है तो ये भैया क्या होगा, tan 60 पे ही क्या होता है, √3 आता है। तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। क्या आ गई, 60 आ गई। इसके अलावा एक तरीका होता है रेशियो मेथड। खैर उसे मैं कभी फुर्सत में ठीक से समझाऊंगा आपको, क्योंकि वो काफी तगड़ा मेथड होता है, उससे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। आगे देखो भाई, कह रहा है कि सेक थीटा को आप रिप्रेजेंट करिए कॉट थीटा में। ये यदि आप आइडेंटिटी वाले चैप्टर्स पढ़े होंगे, आइडेंटिटी वाले क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में आप जो चैप्टर्स पढ़े होंगे उसमें पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, साइन थीटा दे रखा है, उसके बाद बोला कि सबको इनमें लपेट दो। ठीक है, इनमें क्या करो, कॉसेक में कन्वर्ट करो, सेक में कन्वर्ट करो, टेन में करो, कॉट में करो, ये सारी चीजें दे रखा है वहां पे। अब हम बात करते हैं सेक थीटा को एक्सप्रेस करना इन टर्म ऑफ कॉट थीटा। पहले बात तो समझो सेक थीटा के रिश्ते क्या क्या है। तो सेक थीटा तो एक तो कॉस के साथ रिश्ता देता है, क्या देता है, कॉस के साथ। सेक थीटा किसके साथ देता है भाई, टेन के साथ भी देता है सर। ओहो, और टेन किसके साथ देते हैं भाई साहब जी, कॉट थीटा के साथ देते हैं। यानी कि हम सेक से टेन पहुंच करके कहाँ पहुंच सकते हैं, कॉट तक पहुंच सकते हैं, कॉट तक पहुंच सकते हैं। बोलो हाँ बिल्कुल। इसका मतलब हम चलते हैं भाई, तो पहला रिश्ता टेन के साथ क्या देता है, 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या देता है, सेक स्क्वायर थीटा देता है। क्या देता है, सेक स्क्वायर थीटा देता है। कोई आपत्ति है यहाँ पे आपको, नहीं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सेक थीटा ही तो हमें चाहिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, √1 + tan² थीटा लिख सकते हैं इसको। कोई आपत्ति है आपको, बिल्कुल नहीं। अब चलो आ जाओ यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो सेक थीटा इक्वल टू, यदि हमने लिखा tan² थीटा, क्या लिखा, tan² थीटा। अब tan को कॉट में क्या लिख सकते हैं भाई, तो tan को लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू सर होता है 1/cot थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/में cot² थीटा। कोई पाप है यहाँ पे। अब यदि हम यहाँ पे एलसीएम ओसीएम ले तो आपको पता है क्या बनेगा, cot² थीटा प्लस 1/में cot² थीटा। अब नीचे वाले में से हम cot² थीटा से रूट से गायब करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, cot² थीटा प्लस 1 रूट में आ जाएगा ये, और अपॉन में क्या मिल जाएगा, cot थीटा। कोई पाप है यहाँ तक क्या, नहीं ना। 1 + cot² थीटा अपॉन में cot थीटा। समझ में आगे मेरी बात है। ऐसी चीजों को रिलेट करना है, क्या करना है, रिलेट करना है। आगे चलते हैं। Two dice are thrown together. The probability of getting the difference of numbers on their upper face equal to 3. कह रहा भैया, यदि हमने कोई दो डाइस को क्या किया, थ्रो कर दिया, क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। अब देखो भाई, एक डाइस के फेस पे कितने नंबर्स होते हैं, एक जो डाइस होता है उनके टोटल फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। और 6 होते हैं तो भैया कितनी बार थ्रो किए, 2 बार। तो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए आपके, 36। कितने हो गए, 36। समझ में आगे बात है। अब उसमें से कह रहा है कि हमें वो नंबर्स पता करने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें कि हम उनको दोनों को माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इस बात को ऐसे समझिए, 1 1 एक प्रोबेबिलिटी तो ये बनी सिंपल स्पेस की, 1 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। कोई आपत्ति। अब यहाँ से हम कहानी को समझते हैं। पहले वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दोनों नंबर का डिफरेंस लेने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे 1 ही आ रहा है, यहाँ पे 2 ही आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा, 3 आ रहा है सर, एक यहाँ पे मिला। इसके बाद हम जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक कम हो रहा था, यहाँ पे तक 3 मिला, इसके बाद बढ़ने लगा। ऐसे ही हम जिस बात करें 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किसी में नहीं मिला सिवाय 2 5 के, सिवाय 2 5 के। सिमिलरली यदि हम बात करें तो जब हम पहुंचेंगे आगे 3 के साथ, जब नंबरिंग करेंगे कहाँ मिलेगा तुम्हें, 3 6 पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, 3 6 पे मिलेगा। सिमिलरली अब हम जाएंगे 5 में, किस में जाएंगे,
4 में, सॉरी इसमें आएंगे 4 में, तब कहाँ मिलेगा आपको भाई, तो वो मिलेगा 4 1 में, कहाँ मिलेगा 4 1 में। क्लियर की बात है। सिमिलरली जब 5 में चलेंगे तो कहाँ मिलेगा 5 2 में मिलेगा, और आगे जाके क्या मिलेगा 6 3 में मिलेगा। कितने मिले, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह पे चीज मिली। क्या मिली, 6 जगह पे चीज मिली आपको। तो भैया 6 बार ऐसा हो रहा है कि जब दोनों नंबर का हम डिफरेंस ले रहे हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 है, तो रिजल्ट क्या आ गया 1/6। क्या क्या रिजल्ट 1/6। कोई पाप है क्या, यही तो कह रहा। बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है ट्रेंगल से। क्या क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एबीसी ट्रेंगल पीक्यूआर, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। AC इक्वल टू दिस, BC इक्वल टू दिस, QR इक्वल टू दिस, PR इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। अब देखो AC का रिश्ता किसके साथ है, QR के साथ है। क्या है, QR के साथ है। तो AC क्या है भाई, AC किसके साथ देगा, QR। आगे देखो भाई BC, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बहुत जरूरी है, वो जो ट्रायंगल दिया होता है उसी के रिस्पेक्ट में लिखना होता है ऑर्डर में। और क्या रह गया, ए बी अपॉन में क्यू पी, क्या रह गया, क्यू पी। सही बात है। अब देखो ए सी की वैल्यू दिया है 6 और क्यू आर की वैल्यू दिया है 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू दिया है 3। आगे बी सी की वैल्यू दिया है 5। कुछ कह रहा है पी आर की वैल्यू पूछ रहा है, बिल्कुल सही चीज पूछ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो 5 3 जा, यहाँ से डिवाइड करो, 2 हो गया ये, तो पी आर इक्वल टू क्या आ गया आपका 5/2, क्या आ गया यहाँ से 2.5। बोलो हाँ, कितना गया 2.5 सेंटीमीटर। कोई आपत्ति है, बढ़िया जबरदस्त। ये चीजें पता होनी चाहिए, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। समझ में आ गई बात है। आगे चलिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए ओरिजिन से। ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस की बात करें तो कुछ मत सोचना है आपको, क्या करना, जो कोऑर्डिनेट दिया है उसका स्क्वायर करके रूट ले लीजिए। क्या करिए, ओरिजिन से जब डिस्टेंस पूछे, क्या पूछे, डिस्टेंस पूछे, तो उस केस में जो फॉर्मूला लगेगा क्या लगेगा, जो कोऑर्डिनेट दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में की बात है, एक्स कॉमा वाई, और ओरिजिन से यदि डिस्टेंस की बात करें तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा। अब आपको यदि याद हो तो मैंने बताया था 6 8 और 10 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो 6 8 का स्क्वायर रूट में क्या दे देगा, 10 के इक्वल दे देगा। ये सब चीजें जब याद रहती है तो बड़ी काम आ जाती है। क्या आती है, काम आ जाती है। समझ में ये बात है। आगे चलो, आगे क्या भाई, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो है कोई ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। क्या है, ओ है। और पी क्यू जो है भाई साहब जी, ये क्या है, एक टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ओ पी क्यू जो है ये एक्स एंगल है। क्या है, एक्स एंगल है। दूसरा क्या कह रहा है, एक जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, पी ओ क्यू जो है ये क्या है, वाई एंगल है। क्या है, वाई एंगल है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताओ। इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है भाई, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है। आपको पता है सेंटर से जब लाइन जाकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करती है तो कितना बनाती है, 90 डिग्री। कितना बनाती है, 90 डिग्री। और ट्रिंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करता है भैया, सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करता है, वो कहता है कि भैया ट्रिंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो x प्लस वाई की वैल्यू बची होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी। क्या होगी, 90 डिग्री के इक्वल होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि x प्लस वाई, ठीक है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 90 के इक्वल। लिखना नहीं पड़ेगा, मैं कहता हूं ना कि 10 मिनट में होंगे सारे के सारे एमसीक्यू, बिल्कुल होंगे। करने के तरीके चाहिए आपको। आगे यदि हमारे साथ काम कर लिए 10-15 दिन तक तो कोई नहीं है ऐसा जो रोक दे आपको एमसीक्यू सही करने से 20 के 20। इन द गिवन फिगर टीए इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। टीए जो है क्या भी है, टेंजेंट है, सेंटर इसका क्या है, वो है सर्कल का। अब आगे कह रहा है ये 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री है। ये कितने है भाई साहब जी, आगे देख लेते हैं। ओटी जो है 4 सेंटीमीटर, थोड़ा धुंधला है इसलिए 4 सेंटीमीटर है। खैर फिगर में काफी क्लियर दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, देखते हैं।
हाँ एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ब्लर वाली तो कोई इशू ही नहीं है जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें। तो OTA इक्वल टू 30 डिग्री है आपका दे रखा है, और OTA इक्वल टू 4। अब क्या है, लेंथ आप ये बताइए, TA की लेंथ बताइए आप। यहाँ यदि हम इसको ज्वाइन कर देते हैं क्या बनाता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री, क्या बनाता है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या सर्कल की प्रॉपर्टी लगाने केवल आता है, ट्रिग्नोमेट्री भी तो लगाने आता है हमें, तो ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लो। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, जिस पे लेटा होता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, जिस पे लेटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस। और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब जी, तो उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। बोलो जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। अब यदि हम बात करें तो हमसे बात कर रहा है किसका, बेस निकालने की। तो बेस और हाइपोटेनियस में किसका रिश्ता आता है, तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा, क्या आता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस लिख दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस 30 हो जाएगा ये। बेस की वैल्यू क्या है, पता ही नहीं सर। और क्या निकालना, बेस की वैल्यू हम ले लेते हैं, लिख देते हैं क्या, जो पूछ रहा है वही लिख देते हैं, टी ए भाई साहब जी को पूछ रहा, टी ए को पूछ रहा। एच की वैल्यू क्या है 4, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन में 2, यहाँ से क्या आ गया टी ए अपॉन में 4, 2 2 जा 4, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, टी ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2√3। बोलो हाँ, 2√3 नहीं है क्या, ये ऑप्शन। समझ में आगे बात है, बोलो हाँ, बढ़िया। आगे देखो, in triangle ABC, PQ is parallel to BC, PB equal to this, AP equal to this, AQ equal to this. Find the length of arc. D छुप गया इस फिगर के सामने, ठीक है, फिगर इसके ऊपर ओवरलैप कर गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। द लेंथ ऑफ AC, AC की बातें हो रही है, किसकी हो रही है, AC की बातें हो रही है। मैंने आपसे बहुत पहले बताया, जब दो ट्रायंगल्स के, जब एक ट्रायंगल के अंदर दो लाइन पैरेलल हो, क्या हो, दो लाइन पैरेलल हो, तो उसमें एक छोटा वाला जो ट्रायंगल होगा ये जैसे पहला, और एक बड़ा वाला जो ट्रायंगल होगा, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल, क्या कहते हैं, सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ में आगे बात है, क्या होंगे, वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्यों, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और तीसरा एंगल क्या है, इनके बीच में कॉमन है, क्या है, कॉमन है। एंगल 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 की प्रॉपर्टी से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गए तो ये देखना है कि या इनका रेशियोज कैसे लेना है, क्या लेना है, रेशियो। तो जो एंगल इक्वल होंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से क्या होते हैं, रेशियोज में इक्वल होते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से क्या होता है, रेशियोज में इक्वल होता है। अब देखो ये वाला एंगल किसके सामने है भाई, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में है ना, ये क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल में है भाई साहब जी। तो इनके सामने साइड कौन सी आ रही है, तो ए सी आ रही है, क्या आ रही है, ए सी आ रही है। अच्छा, इनके सामने कौन सी साइड आ रही है, तो ए क्यू आ रही है, क्या आ रही है, ए क्यू आ रही है। इनके सामने कौन सी साइड आ रही है भाई, दूसरे वाले एंगल को पकड़ो, इनके सामने कौन सी आ रही है, तो ए बी आ रही है, क्या आ रही है, ए बी आ रही है। और इनके सामने कौन सी साइड आ रही है, तो ये वाली आ रही है, क्या है भाई, है ए पी है, क्या है, ए पी है। बातें समझ में आ गई, नहीं समझ में आई क्या, बहुत बढ़िया। अब इनके सामने कौन सी आ रही है, इनके सामने पी क्यू आ रही है। अच्छा, किसका लिखे थे पहले, पहले बड़े वाले का लिखे, कौन सा लिखे है पहले, बड़े वाले का लिखे, तो बड़े वाले को ही लिखते हैं। तो पहले हम बात करें तो इसके सामने कौन सी आ रही है, बी सी आ रही है, और छोटे वाले ट्रायंगल का कौन सा साइड आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है। यही रेशियो बना आपका। अब जो कह रहा है वो करते जाओ। तो बोल रहा है भाई पीबी की वैल्यू ये दी है, पीबी कहाँ है भाई साहब, पीबी 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 पीबी। अच्छा, पीबी दे रखे, पीबी की वैल्यू यहाँ पे ये वाली है। पीबी कितनी दिया है, 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ए पी कहाँ है भाई, ये वाला है 4 सेंटीमीटर। ए क्यू कहाँ है भाई, ये है 8 सेंटीमीटर। बात किसकी हो रही है, ए सी की, ए सी, ये पूरा का पूरा पूछा जा रहा है। अच्छा, इसमें चाहो तो आप थेल्स भी लगा सकते हो, कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट यही लगा रहे हैं क्योंकि एसी पूछा है, एसी के लिए हम काम कर देते हैं, कोई आपत्ति की बात है ही नहीं। तो एसी आपको निकालना है। ए क्यू की वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। आगे ए बी की वैल्यू कितना दिया है भाई, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ए पी की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है। तो ए सी इक्वल टू कितना होगा, तो 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ में आ गई बातें कि नहीं समझ में आई, बहुत बढ़िया, समझ में तो आ रही है बहुत सारी चीजें।
अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब देखो जो कह रहा है ना जिसको निकालना है पहले उसको टारगेट करो। क्या करो इसमें, पहले उसको टारगेट करो। इसका आप क्या करो, सिंप्लीफिकेशन करो तो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, तो सी अपॉन में ए सर। तो यहाँ यदि बात करें तो कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू क्या आ गई 4, बी की वैल्यू क्या आ गई -3, सी की वैल्यू क्या आ गई -7। तो बी की वैल्यू देखो भाई -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ए की वैल्यू 4। अल्फा बीटा की बारी, अल्फा बीटा में सी की वैल्यू -7, अल्फा की वैल्यू 4। यहाँ से पटक दे कोई वैल्यू सारी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है आपकी, तो +3 अपॉन में 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू -7/4। ऊपर वाले का नीचे वाला नीचे जाता है, ऊपर वाले का नीचे वाला नीचे जाता है और नीचे वाले का नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। नहीं समझे, ऊपर वाला फ्रैक्शन देखो तो ऊपर वाले फ्रैक्शन का नीचे वाला क्या होगा, नीचे जाएगा और नीचे वाले फ्रैक्शन का नीचे वाला ऊपर जाएगा। सही बात है, 4 से 4 गायब, क्या आ गया -3/7, -3/7। नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है, डी ऑप्शन। अरे समझ में ही बात है। आगे चलते हैं। A card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 cards. The probability that the card drawn is not an S. कह रहा है कि आपको उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतलानी है जो कि क्या हो, एस ना हो। तो पहले तो आपको कार्ड की जानकारी होनी चाहिए। कार्ड की जानकारी है आपको कि नहीं है, समझा देते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं भाई आपके 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 क्या होते हैं, रेड कार्ड होते हैं। क्या होते हैं, रेड, दिल वाले, ठीक है जी। 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। सही बात है। अब हम बात करते हैं किसके, ब्लैक कार्ड की। किसकी, ब्लैक कार्ड की। यदि हम ब्लैक कार्ड की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, दो पार्ट में, 13 और 13। अब एक क्या कहलाता है, स्पेड कहलाता है और एक क्या कहलाता है, हार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्ट कहलाता है। सिमिलरली हम बात करें तो रेड कार्ड भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है डायमंड, एक होता है डायमंड और एक होता है दिल। क्या होता है, दिल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहें, हार्ट कहें। तो ये बात है। इनकी भी संख्या 13 होती है। अब आ जाते हैं इनके आगे, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अब यदि बात करें स्पेड में तो इसमें होता है एक किंग, इसमें भी होता है एक किंग, इसमें होती है एक क्वीन, इसमें भी सॉरी इसमें भी होती है एक क्वीन, इसमें होता है एक एस। क्या होता है, एस, जिसको हम ए से दिखाते हैं। और एक होता है तुम्हारा जैक। क्या होता है, जैक। समझ में एक बात है, कोई आपत्ति यहाँ तक है क्या, किंग, क्वीन, एस और जैक। सिमिलरली इधर आ जाओ आप, इसमें भी क्या होता है, एक किंग, इसमें भी होगा एक किंग, इसमें होगी एक क्वीन, इसमें भी होगी एक क्वीन। राजा के बिना तो रानी भी है, राजा तो बिना रानी के अधूरा ही है। सही बात है। उसके बाद एस की बारी, उसके बाद एस की बारी, उसके बाद किसकी बारी आ गई भाई, जैक की, उसके बाद जैक। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, चार चार हमने कवर कर लिया। अभी कितने बाकी हैं, दो, और क्या कहते हैं 9 बाकी हैं। क्या बाकी हैं, अभी ये 9 बाकी हैं। अब 9 कौन होते हैं, तो 9 में नंबर आ जाते हैं। क्या आते हैं, नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो गया भैया तुम्हारे 10। क्या 10। सही बात है। ये 10 नंबर, 9 नंबर होते हैं। क्या होते हैं, 9 नंबर होते हैं। एक के जगह पे एस आता है। क्या आता है, एस आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा इसमें पूछता है फेस कार्ड। क्या बात करता है, फेस कार्ड। क्या, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड में कौन कौन आ गए भैया आपके, तो फेस कार्ड में किंग आते हैं, क्वीन आते हैं और जैक आते हैं। क्या आते हैं, किंग, क्वीन और जैक। सब में एक एक है तो टोटल 4 कैटेगरी है। तो 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, कितने हो गए, 12 हो गए। क्या हो गए, 12। यदि बात करें
ब्लैक फेस कार्ड, क्या बात करें, ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे। यदि बात करें रेड फेस कार्ड, क्या करें, रेड फेस कार्ड, वो कितने हो जाएंगे, वो भी 6 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। तो ये सारी चीजें हैं आपको जो जाननी चाहिए। किंग कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। क्वीन कितनी होती है, 4 होती है। एस कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैक कितने होते हैं, 4 होते हैं। सही बात है। 2 वाले कितने नंबर होते हैं, 4 होते हैं। 3 वाले कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए इवन नंबर वाले कितने कार्ड होते हैं, ऑड नंबर वाले कितने कार्ड होते हैं, प्राइम नंबर वाले कितने कार्ड होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको आप कमेंट कीजिएगा कि इवन नंबर वाले कितने कार्ड है, इवन नंबर वाले कितने कार्ड है, प्राइम नंबर वाले कितने कार्ड है, ठीक है, प्राइम नंबर कार्ड कितने हैं। इसके अलावा आप कंपोजिट नंबर भी काउंट कर सकते हैं। आपको जो जो समझ में आ रहा है वो कर लीजिए। ऑड नंबर वाले कितने हैं, समझ में आ गई मेरी बात है। दिमाग फिरने के ऊपर है, मास्टर कुछ भी पूछ सकता है, सीबीएसई बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, एस की प्रोबेबिलिटी, एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब ये बतलाओ, आपको पता है होने प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, क्या होने प्लस, एस के टर्म में लिख देते हैं, होने प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नॉट, तो क्या आता है, 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है। एक तो ये तरीका है निकालने का। दूसरी बात आप यहाँ पे देखो एस की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एस कितने हैं भाई, तो आप कहेंगे सर 4 है, क्या है, 4 है। तो नॉन एस कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन एस कितने आ गए आपके, तो आप कहेंगे सर 52 में से 4 हटा दें तो 48 आ गए, क्या आ गए, 48 आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, 48 को किससे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड से, 52 से। कितना आ गया यहाँ से, 12 चौक 48 और 13 चौके 52, 12/30। क्लियर हो गई मेरी बातें कि नहीं हुई, पूरा कंसेप्ट रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई, पूरा हो गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। असर्शन द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे इज 2/7, इसमें कोई पाप है क्या, बोलो जी, नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे इच, अच्छा नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे इच, ये तो गलत है ना, नहीं समझे क्या आप, 52 संडेज तो होते ही हैं, 52 संडेज तो सब में ही होते हैं। अब हम बात करते हैं 53 संडेज की, किसमें, लीप ईयर में, किसमें, लीप ईयर में पहले हम बात कर लेते हैं। तो अब देखो भैया, लीप ईयर में 2 दिन रिमेनिंग रह जाते हैं, क्या होते हैं, 2 डेज रिमेन रह जाते हैं, ठीक है जी, जिनमें अब जो डेज आ जाएगा वही फिक्स हो जाएगा। अब डेज आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी, पहले मंडे है, फिर ट्यूसडे है, फिर ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है, या फिर वेडनेसडे है, फिर क्या है, थर्सडे है, या फिर थर्सडे से ही शुरू हो और फिर क्या आ जाए, फ्राइडे आ जाएगा फिर तो। और फ्राइडे यदि आ गया तो हो सकता है भाई सैटरडे आ जाए, तो उसका सैटरडे ही आएगा ही, हो क्या सकता है, सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे आता है। और यदि संडे से शुरू हुआ तो क्या आएगा, मंडे आएगा। समझ में आ गई बात है, यानी ये 7 आपके कंडीशन बन रहे हैं। अब इसमें से देखिए कि संडे आने की प्रोबेबिलिटी किसमें किसमें है, तो संडे जहां जहां पे आ रहा है वही तो प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि इस दिन संडे आ सकता है। तो हम देखें, एक बार तो यहाँ पे संडे आ रहा है, सैटरडे संडे, और एक बार संडे मंडे के साथ संडे आ रहा है, यानी कि जो 53rd वीक होगा वहां पे 2 बार संडे आने की प्रोबेबिलिटी है। कितने में से भाई, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने हैं, 7 बने हैं, क्या बने हैं, 7 बने हैं। 2/7 एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात है ही, कोई आपत्ति। नॉन लीप ईयर में भैया कितने रिमेनिंग डेज होते हैं, यदि नॉन लीप ईयर होगा, क्या होगा, नॉन लीप ईयर, ये सब करने तो आता है ना आप लोग को, निकालने वगैरह कैसे निकालते हैं। तो नॉन लीप ईयर में केवल एक ही दिन रह जाता है, क्या होता है, एक ही दिन रह जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, 365 दिन का होता है। ये कितने दिन का होता है भाई, 366 दिन का होता है। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1। 1 में क्या हो सकता है, या तो मंडे हो, या तो ट्यूसडे हो, या तो वेडनेसडे हो, या तो थर्सडे हो, या तो फ्राइडे हो, या तो सैटरडे हो, या तो संडे हो, क्या हो, संडे हो। संडे आने के कितने चांस है, केवल एक है, ओनली 1 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 3 3 6 1 7, 1/7, क्या आ गया, 1/7। समझ में आ रही है मेरी बात है, यानी कि ये तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। इसके हिसाब से आंसर कौन सा सटीक है भाई, तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन जो है वो क्या है, गलत है।
रीजन क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ ए टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। आसान है कंडीशन को सेटिस्फाई करना। यदि ये दोनों तीनों एपी में है, क्या तीनों एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा ना, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस डी। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के, सही बात है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस क्या होता है, सेम होते हैं। किसमें, एपी के केस में। क्लियर होगी बात है। अब यदि हम बात करें b माइनस ए सी माइनस बी, दोनों में सेम ही आएगा, डी कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। अब इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा। d इधर आएगा तो क्या बनेगा 2b, ये इधर जाएगा तो क्या होगा c प्लस ए। तो क्या है, रिश्ता नहीं शो कर रहा, ये आपने पढ़े भी होंगे अपन, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है, सॉरी। तो ये आप पहले भी पढ़ रखे होंगे, जहां भी पढ़े होंगे। द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इच n स्क्वायर, द सम ऑफ फर्स्ट। अब इसको सेटिस्फाई करना है, तो आइए सेटिस्फाई करा देते हैं। अदरवाइज ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि ये होता ही है। समझ में आगे बात है। आइए जी, इसको हम थोड़ा सा प्रूव करवा देते हैं। इसमें हम जो बात करते हैं सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर की, तो ऑड क्या होता है 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन कर लेते हैं हम, n नंबर की बात कर रहा है तो। अब यदि हम बात करें Sn की, Sn होता क्या है, आप कहेंगे सर n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ऑड नंबर के केस में डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का आएगा। क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे डी क्या है आपका 2 है। फर्स्ट नंबर क्या है ऑड, तो वो कहेंगे आप 2 है सर। आगे यदि हम बात करें तो और हमें चाहिएगा, n की जगह पे तो n ही है, नंबर ऑफ टर्म क्या है n है। अब हम पटक देते हैं यहाँ पे ला करके सबको, n बाई 2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है भाई, अरे कहाँ है भाई, 1 था तो कहाँ से 2 हो गया है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 आ गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 है। अब इसको सॉल्व कर ले हम, n बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 गायब हो गया। आ क्या गया यहाँ से n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 गायब हो गया, क्या आ गया n स्क्वायर आ गया। क्या गया n स्क्वायर आ गया। ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कुछ रिजल्ट्स याद आपको होने चाहिए। क्या क्या रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए भाई, तो इस बात को समझो। पहला तो कि जो सम ऑफ n कॉन्जेक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। समझ में आगे बात है यहाँ पे। आगे दूसरा सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ये आपने देख ही लिया क्या होता है नेचुरल नंबर, तो ये होता है आपका n स्क्वायर। कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं। सिमिलरली सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो ये क्या होता है, तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। समझ में आगे बात है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक तो सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर और सम ऑफ एन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। यदि ये याद है तो काफी जबरदस्त चीज है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आगे आते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका सब्जेक्टिव का है, 2 नंबर का, प्रीवियस ईयर बोर्ड का ही है। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is this, what is the HCF of these number। सही बात है जी। यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जो उनका रेशियो क्या है 2 और 3, 2:3 है। अब मान लो A और B नंबर है, क्या है A और B है, ठीक है। तो हम यदि बात करें तो यहाँ पे दिया गया है A:B, क्या दिया है आपको 2:3। आपको पता है जब भी रेशियो को हम नंबर में कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं रेशियो को नंबर में कंसीडर करते हैं। A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2x ले लेते हैं और B इक्वल टू 3x। क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन निकल करके क्या हुआ गायब हुआ होगा। अब यदि हम बात करें आपसे, क्या करें बात करें
तो यहाँ पे a इक्वल टू 2x है और b इक्वल टू 3x है, और इनका एलसीएम क्या दे रखा है आपको 180 दे रखा है। क्या दे रखा है 180 दे रखा है। अब यदि मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, आपसे कहूं जो कॉमन नंबर निकला होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। सही बात है, कोई दिक्कत। यदि दो नंबर्स का रेशियो जो है, ठीक है, क्या है, दो नंबर का आपको रेशियो पता है, क्या है, रेशियो पता है, तो यदि उस नंबर को पाना चाहते हैं कि वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो उन दोनों नंबर के एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू एचसीएफ में यदि कर दूं और 3 इंटू एचसीएफ कर दूं तो नंबर हमें मिल जाएगा। क्लियर होगी बात है। अब आपको इतना पता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ दैट नंबर होता है। कोई आपत्ति है यहाँ पे। अब यदि हम यहाँ से देखें तो आपको पता है कि पहला नंबर क्या है, 2 इंटू एचसीएफ इंटू 3 इंटू एचसीएफ है, 3 इंटू एचसीएफ है इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एक एचसीएफ से एक एचसीएफ गायब हो गया, बचा क्या भाई, 3 टू जा 6 एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम कितना है 180 है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ गया आपका 30 आ गया। क्या आ गया 30 आ गया। नहीं समझ में आई क्या मेरी बात है, क्लियर हो गई। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 30 आ गया। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे ये है आपका, क्या है भाई, तो ये है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। टू स्कूल पी एंड क्यू डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइज टू देयर स्टूडेंट फॉर टू गेम्स हॉकी। ओके ओके ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप अपने घर पे नहीं करिएगा, घर पे करके देखिए, इसको हो जाएगा आसानी से। ठीक है, मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को डाल दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें इसका प्रॉपर। समझ में आ गई बात है। जगदीश साइज ऑफ फील्ड इन व्हिच द शेप ऑफ द राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी है इसमें। Based on the above information, can you answer taking O as the origin coordinate of the P are this and Q are this and PQ are S being a square, what is the coordinate of R and S? तो R और S का क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट पता करना है। कोशिश करिएगा, होगा, आराम से होगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और यदि नहीं हो पाए तो फिर मेरे से कहिएगा, मैं एक बार और दोबारा इसे करवा दूंगा। ठीक है जी, इन क्वेश्चन को दोबारा ले लिया जाएगा। खैर आगे इसमें और क्वेश्चन है, इन्हें फिर करिए आप। इसके अलावा एक और भी होगा, ये ग्राउंड वाला। ठीक है, तो बेकायदे इसको हमने प्रिंट कर दिया और आप वीडियो पॉज कर करके इन क्वेश्चंस को करिए और कमेंट में आंसर कीजिए। ये एक पार्किंग वाला है मेरे ख्याल से, हाँ, इसका भी डायग्राम वगैरह पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ से 50 मेरे ख्याल से अब समाप्त होती है। ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। पढ़ाई करते रहिए, एकदम अस्त व्यस्त रहिए, क्योंकि अब मुश्किल से और 12-13 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम में। क्योंकि 2-3 दिन पहले तो आप प्रॉपर स्ट्रेस में चले जाते हैं थोड़े थोड़े ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली चिल रहिए, जिसकी प्रिपरेशन होती है वो मस्ती रहता है, कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। परेशान दूसरे होते हैं जो प्रिपरेशन नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से। आई होप सो कि आप सभी ही कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू, बाय।